ठीक है। तो गहराई से जांच करने पर ये फॉल्ट हमें पता चलती है और इसका परिवर्तन हम कर सकते हैं। ये देखने में समझ में आने लगता है। जी दीदी। बाबा ने कहा, हमें ध्यान रहे कि हम अपने कमजोर संस्कारों को यह कहकर मान्यता ना दें कि यह तो मेरा, यह तो होगा ही, यह होना ही था। हम अपने आदर्श संपूर्ण स्वरूप को ध्यान में लाए तो गलत संस्कारों को खत्म कर सकते हैं। अब बाबा कहते हैं अपने गलत संस्कारों को मान्यता नहीं देना है कि ये तो होता ही है, इतना तो चलता ही है ना। ऐसा मैंने ना किसी को देखना है ना अपने गलत संस्कारों को मान्यता देना है। तो बाबा कहते हैं कि अगर इस बात पर आप अटेंशन दोगे, है ना, तो अपने गलत संस्कारों को आप दूर कर सकोगे। ठीक है। उसको बदल सकोगे और अच्छे संस्कार अपने जीवन में ला सकोगे। ठीक है। तो हमको इस बात पर अटेंशन देना है कि हम गलत संस्कारों को माने मान्यता ना दें और उनका सपोर्ट ना करें कि नहीं ये तो चलता है होता है, क्योंकि इससे नुकसान किसी और का नहीं, इससे नुकसान मेरा ही होना है। तो अपने हानि लाभ का ध्यान रखते हुए मुझ आत्मा को संस्कार परिवर्तन करने हैं। जी दीदी। बाबा ने कहा, बाबा आज हमें 32 प्रकार के संस्कार बताने वाले हैं। वाह। हम्म। बाबा ने कहा, हमको स्मृति होनी भी चाहिए कि हम ही वह ईश देवताएं हैं जिनकी भक्त पूजा करते हैं, जिनकी प्रतिमाओं के मुखमंडल भी मनुष्यों को श्रेष्ठ प्रेरणा दे रहे हैं। अब बाबा कहते हैं कि आज बाबा 32 संस्कार बताने वाले हैं। ठीक है ना। हम वही आत्माएं हैं जिनकी भक्त लोग पूजा करते हैं, जिसके मुखमंडल से प्रेरणा लेते हैं। ठीक है। तो अपने माने अनादि संस्कारों को, आदि संस्कारों को हम जब स्मरण में रखते हैं, हमें स्मृति रहती है कि हम कौन सी आत्मा है। हम तो वो देवी कुल की आत्मा है जिसकी पूजा भक्त लोग दिन रात करते हैं। ठीक है ना। और हमारे मुखमंडल से प्रेरणा लेते हैं, है ना, देखकर वो हर्षित होते हैं। ठीक है। तो हमारा जीवन ऐसा प्रेरणादायी बन जाए कि जो आत्माएं देखें उन्हें लगे कि हमें भी अपना जीवन इनके जैसा बनाना है। जी दीदी। बाबा ने कहा, जिनकी मूर्तियों के दर्शनों के लिए अनेक मंदिरों में लाइनें लग लगती रहती हैं, मूर्तियों से मिलने के लिए घंटों घंटों लाइनों में लगना पड़ता है। गलत संस्कार हम देवताओं को कहाँ तक शोभा देंगे, हाँ। यह स्वयं ही विचार करने की विषय है। अब बाबा कहते हैं जिसके दर्शन के लिए लंबी लंबी लाइन लगती है कि एक नजर, है ना, एक सेकंड का दर्शन हमको मिल जाए, और अगर हमारे अंदर गलत संस्कार हैं तो ये कहाँ तक शोभा देंगे। तो बाबा कहते चेकिंग करो कि हम वही आत्मा हैं जिनके दर्शन के लिए लंबी लंबी कतारें लगती थीं। एक क्षण के दर्शन के लिए भक्त कितने ललायित होते थे। और अगर हमारे अंदर गलत संस्कार होंगे तो कैसा महसूस होगा, हमें अच्छा लगेगा। तो बाबा की क्या चाह है कि जल्दी से जल्दी हम इन अपने गलत संस्कारों का, है ना, साधारण संस्कारों का परिवर्तन कर श्रेष्ठ संस्कार को धारण कर और गायन योग पूजन योग, है ना, बने, और हमारे जीवन से अन्य आत्माएं भी शिक्षा लेकर अपना जीवन श्रेष्ठ बने। जी दीदी। बाबा कह रहे हैं, अपवित्रता के कड़े संस्कार। अभी बाबा संस्कारों की लाइन नंबर बाय नंबर बताने वाले हैं, तो सभी नोट जरूर करें। बाबा कहते हैं, गलत कमजोर संस्कार कुछ इस प्रकार से हैं। अपवित्रता के कड़े संस्कार,
रोने व रूठने के संस्कार, मूड ऑफ करने के संस्कार, छोटी छोटी बातों में अपसेट होने के संस्कार, शीघ्र ही नाराज होने के संस्कार, हाँ, असंतुष्ट रहने के संस्कार, आलस व अलबेलेपन के संस्कार, आज का कार्य कल पर छोड़ने के संस्कार, जिम्मेवारी ना संभालने के संस्कार, व्यर्थ बातों में रुचि रखने के संस्कार, लगाव झुकाव व शीघ्र ही प्रभावित होने के संस्कार। अभी तो सिर्फ 11 ही संस्कार हुए हैं। अब बाबा कहते हैं कि पवित्रता के जो बाबा कहते हैं ना कि जो कड़े संस्कार हैं अपवित्रता के, वो कौन कौन से हैं, तो बाबा ने गिनती कर दी, तो 11 संस्कार है ना, जो अब चेकिंग करनी है कि जो संस्कार बाबा कहते हैं कि रूठने के, रूसने के, है ना, क्रोध करने के, है ना, काम को टालने के, है ना, तो जो इतने सारे संस्कार बाबा ने गिनाए, क्या ये मेरे अंदर हैं? अगर मेरे अंदर ये है, तो अभी मैं आत्मा संपूर्ण पवित्रता की परिभाषा के अंतर्गत नहीं आ रही हूं। ठीक है, तो इन सभी बातों को, जितने संस्कार बाबा ने वर्णन किए, उन संस्कारों का मनन चिंतन करते हुए, और मुझे उस पर वर्क करना है। ठीक है, कभी कभी होता अंदर दबे होते संस्कार, और हमको लगता नहीं ये तो अब हमने तो इन पर विजय प्राप्त कर ली है, लेकिन समय आने पर वो संस्कार अपना रूप दिखाना शुरू करते हैं। तो बाबा कहते बच्चे इनकी चेकिंग करो कि ये मेरे अंदर तो नहीं है कहीं, है? ऐसा लगता मैंने विजय पा लिया, कहीं छुपे तो नहीं है। तो जब तक परिस्थिति नहीं आती है, ऐसा समय नहीं आता है, तब तक हम अपने आप को सर्टिफिकेट कैसे दे सकते हैं? और अगर कोई भी है, तो हम संपूर्ण पवित्रता की श्रेणी में अभी नहीं आ रहे हैं। ठीक है, तो अटेंशन देना है और परिवर्तन करना है। जी दीदी। बाबा आगे और भी नंबर बाय नंबर बाय बता रहे हैं। बाबा ने कहा, कड़वा बोलने के संस्कार अथवा वाह, बहुत ज्यादा बोलने के संस्कार। अब कड़वा बोलने के संस्कार और बहुत ज्यादा बोलने के संस्कार को भी बाबा ने किस श्रेणी में रखा है? अपवित्रता की श्रेणी में रखा है। कि जो आत्मा पवित्र आत्मा होगी, योगी आत्मा होगी, तपस्वी होगी, वह अपने मुख से कभी कड़वे बोल नहीं बोलेगी। जी दीदी। बाबा ने कहा, शीघ्र ही फीलिंग में आने के संस्कार, कार्य अधूरा छोड़ना, रुचिपूर्वक कार्य न करने के संस्कार, ईर्ष्या घृणा नफरत के संस्कार, पर चिंतन प्रदर्शन के संस्कार, बैर विरोध करने के संस्कार, संशय बुद्धि के संस्कार, उदास व निराश होने के संस्कार, चिड़चिड़ेपन के संस्कार अथवा जल्दी गुस्सा आने के संस्कार। अब बाबा कहते हैं कि ये जो संस्कार है, सबसे बड़े क्या संस्कार? फीलिंग आ जाना। ठीक है ना, तो फीलिंग कब आती है? जब देह भान होता है, और फीलिंग आई माना हम फेल हो गए। तो अपनी चेकिंग भी करते जाना है कि अगर मुझे किसी भी बात पर फीलिंग आ रही है, माने मैं इस पेपर में फेल हो चुकी हूँ। ठीक है ना, तो मुझे नफरत नहीं करना, किसी से ईर्षा नहीं करना है, किसी से घृणा नहीं करना है। ठीक है, आज के काम को कल पर नहीं टालना है। ठीक, पर चिंतन नहीं करना है, प्रदर्शन नहीं करना है, आदि आदि जो बाबा ने बताया, तो इन सबको रट लेना है, क्योंकि ये रोजमर्रा की जिंदगी में ये बातें आती ही हैं। ठीक है, और मुझे कहीं बाहर नहीं जाना है, मुझे अपने जो मेरा क्षेत्र है, कर्म क्षेत्र है, उसमें रहकर ही इन पर विजय प्राप्त मुझे करके आगे बढ़ना है। ठीक है, और बाबा की आशाओं को पूरा करना है। जी दीदी।
बाबा कहते हैं आगे, बाबा कह रहे हैं, भयभीत होने के संस्कार, परेशान होने के संस्कार, परेशान करने के संस्कार, अनावश्यक संग्रह, वृत्ति के संस्कार, मांगने के संस्कार, दुख देने के संस्कार, दुखी रहने के संस्कार, झूठ बोलने अथवा चोरी करने के संस्कार, आराम पसंदी संस्कार अथवा अधिक नींद करने के संस्कार, नाजुक पने के संस्कार, छुपाने के संस्कार, अधिक खान पान व सजने संवारने के संस्कार। अब कितनी अच्छी बाबा बात कह रहे हैं कि ना तो किसी से ईर्ष्या होना चाहिए, ना घृणा होना चाहिए, ना कोई चीज छुपाना चाहिए, ना बहुत लाल खाने का हमको लोभ होना चाहिए, आसक्ति नहीं होना चाहिए, है ना। बहुत नींद भी हमको नहीं करना, क्योंकि नींद का समय भी निर्धारित किया गया है कि ज्यादा से ज्यादा 6 घंटे, बहुत ज्यादा हो तो 8 घंटे। 8 घंटे से ज्यादा जो नींद करते हैं ना, तो वो अपवित्रता की श्रेणी में वो नींद आ जाती। वो नींद कैसी हो जाती, तमो प्रधान हो जाएगी 8 घंटे से ज्यादा की नींद में। फिर स्वप्न वगैरह, माने गंदे स्वप्न आएंगे, यहाँ वहां की बातें हमको दिखाई देंगी। तो ये सब माने हमको नींद ज्यादा नहीं करना है, ठीक है। तो नींद की भी हमको श्रीमत मिली हुई है कि बच्चे तुम्हें कितना सोना है, ठीक है। फीलिंग नहीं करना है किसी भी बात का, चोरी नहीं करना है, चोरी के भी संस्कार होते हैं। बहुत लोग माने चोरी करते हैं, कि बहुत लोग छुपा लेते हैं, बहुत अधिक चीज जोड़ने के संस्कार किया, हम रख लें अपने लिए, अभी अभी के लिए रख लें, फिर बाद के लिए भी रख लें, ऐसा करके अरे कल फिर मिलेगा, है ना। तो बहुत ज्यादा हमको संग्रह भी नहीं करना है, ठीक है। तो ये सब बातों का हमको माने ध्यान देना है, अटेंशन देना है ना? कि ना चोरी करनी है, ना कोई चीज छुपानी है, ना झूठ बोलना है, ठीक है ना। बहुत चीज संग्रह करके भी हमको नहीं रखना है, ठीक। तो ऐसी ये सब बातों पर अटेंशन देना है, और चेक करना है कि मेरे अंदर इनमें से कौन कौन बातें अभी हैं। जो बातें अभी हैं तो बाबा मैं इन सबको दूर कर दूंगी, ठीक है। और आपके नियम मर्यादाओं को पालन करते हुए मैं मर्यादा पुरुषोत्तम बनूंगी। जी दीदी। बाबा आगे कहते हैं, हमें अपने गलत संस्कारों को बदलना ही है। हमारे बदलने से दूसरों के भी संस्कार बदलने की संभावना रहती है। तो बाबा कहते हैं कि हमको हमारे संस्कार बदलना ही है ना। कोई गुंजाइश नहीं उनको रखने की। तो बाबा कहते हैं कि हमको ऐसी दृढ़ प्रतिज्ञा करो कि हमको हमारे संस्कार बदलना ही है, ठीक है। कुछ भी हो जाए, ठीक है, मैं बदल के रहूंगी, क्योंकि जब मैं बदलूंगी तो मुझे देखकर और भी मेरा अनुकरण करेंगे, और वो भी बदलने की कोशिश करें। जी दीदी। बाबा कहते, यदि हम अपने गलत संस्कारों को परिवर्तन नहीं करते तो योग द्वारा प्राप्त हुई शक्तियां व्यर्थ चली जाती हैं, वाह, क्योंकि हमारा कितनी अच्छी। चेहरा। जी दीदी। हाँ, अब बाबा कहते हैं कि अगर हम अपने संस्कारों को परिवर्तन नहीं करते तो योग द्वारा जो शक्तियां हमको मिलती हैं वो व्यर्थ चली जाती है, ठीक है। तो कई लोगों को देखा है हम लोगों ने कि वो योग करते हैं, बहुत 3-3 4-4 घंटे योग करते, पर उनके संस्कार परिवर्तन नहीं होते। क्यों? क्योंकि वो माने अपने संस्कारों पर अटेंशन ही नहीं देते हैं ना, कि मेरे अंदर क्या क्या कमजोरी है, क्या कमी है, इसको मुझे बदलना है। तो बाबा कहते हैं इस बात का आपको ध्यान भी देना होगा कि आपके अंदर कौन कौन से संस्कार अभी माने रहे हुए हैं, जो आपके पुरुषार्थी जीवन में, तपस्वी जीवन में, योगी जीवन में बाधा डालते हैं। तो उनको मुझे ही बदलना है, ठीक है। जी दीदी।
बाबा कहते हैं, क्योंकि हमारा चेहरा हमारे संस्कारों का प्रतिरूप है। इस प्रकार से अपने गलत संस्कारों को परिवर्तन करने के लिए मन में दृढ़ता लाए और हाँ, अपने को बाबा परिवर्तन कहते करने की ठान ले। हाँ, बाबा कहते हमारा जो चेहरा है संस्कारों का प्रतिरूप है। जैसे संस्कार होते हैं वैसे चेहरे से दिखाई देते हैं। तो दुनिया में भी एक बात बहुत ज्यादा प्रचलित है कि लाख छुपाओ छुप न सकेगा राज हो कितना गहरा, और दिल की बात बता देता है असली नकली चेहरा। तो आज बाबा कह रहे हैं ना कि कैसे अभी आपका संस्कार होगा, आपका चेहरा उसका वर्णन कर ही देगा। जैसे कहीं अपन जाते हैं किसी के घर, कोई लड़ाई झगड़ा होता है, वो हमारे सामने शांत होते हैं लेकिन उनके चेहरे से पता लगता कुछ हुआ था क्या। तो ऐसे पूछते हैं, है ना। तो चेहरा सब कुछ वर्णन कर देता है। ठीक है। तो हमारे जो बिगड़े हुए संस्कार हैं उनका परिवर्तन हमको करना ही है, कैसे भी हो हमको बदलना ही है। और हम अवश्य बदलेंगे जब दृढ़ प्रतिज्ञा करते, तो भगवान की बहुत मदद मिलती है। जी दीदी। बाबा, अभी बाबा ने बता दिया कि आपके गलत कमजोर संस्कार क्या हैं। अभी बाबा कह रहे हैं उनको परिवर्तन कैसे करें। संस्कार परिवर्तन की 4 विधियां हैं। पहली विधि। अब बाबा ने बता दिया कि आपके जो गलत कमजोर संस्कार हैं उनका परिवर्तन कैसे करें। तो बाबा, प्यारे बाबा हमारे सिर्फ इतना नहीं कहते कि बच्चे आप बदल जाओ, आप कैसे बदल जाओ उसकी विधि भी बताते हैं। ठीक है। तो हमारे जो गलत संस्कार हैं उनको परिवर्तन करने की बाबा ने 4 विधि बताई है। ठीक है। तो उन विधियों को हम सब अटेंशन देंगे। ठीक है। और जो भी आत्माएं इस सत्र को अटेंड कर रही हैं, वो अगर पेन डायरी पेन लेके बैठी हो तो उन 4 विधियों को अवश्य नोट कर लें, क्योंकि हमारे जीवन में बहुत उपयोगी आने वाली ये विधियां हैं। जी दीदी। सभी जरूर ध्यान से पढ़ें और ध्यान दें। लिखित में भी लिख लें इसको। आपका होमवर्क रहेगा ये। हाँ, दीदी जब हमारे ये साथ हो। जुड़ेंगे तो हम हाँ दीदी को जरूर बताएंगे। हाँ, ठीक ठीक है ना। तो ये 4 विधि सब अटेंशन देंगे, नोट कर लें चारों विधियों। जी दीदी। पहली विधि है, ज्ञान बल द्वारा हम उस संस्कार का पूर्ण विश्लेषण करें व ज्ञान बल से उसको परिवर्तन करें। पहली विधि क्या है कि ज्ञान के द्वारा हम उसका पूर्ण विश्लेषण करें करें ठीक है ना। और ज्ञान के द्वारा उसका परिवर्तन करें, क्योंकि बाबा ने हमें इतना नॉलेज दिया हुआ है, इतनी शिक्षा दी हुई है। तो पहली विधि क्या है कि ज्ञान के द्वारा उस संस्कार का हमें क्या करना है, विश्लेषण करना है, और ज्ञान के द्वारा ही उसका परिवर्तन करना है। पहली विधि। दूसरी विधि। जी दीदी। दूसरी विधि है, योग बल से योग की बीज रूप स्थिति द्वारा संस्कारों के बीच नष्ट हो जाते हैं। हाँ, अब बाबा कितनी अच्छी बात बता रहे हैं कि योग की विधि द्वारा, कौन सी विधि, बीज रूप स्थिति द्वारा जो संस्कारों के बीज है वो नष्ट हो जाते हैं। तो ये योग हमको कहाँ करना है, परम धाम में। ठीक है। माने हमारे विकारों को नष्ट करने का और हमारे संस्कारों का परिवर्तन करने का जो श्रेष्ठ स्थान अगर हम लोग माने उसको चूज करें तो वो परम धाम है। ठीक है। वैसे तो दिन भर हम बाबा को याद करते हैं, लेकिन जो परिवर्तन जो होता है हमारा, वो परम धाम में होता है। तो आप और बाबा ना, बाबा और हम और बाबा, तो बाबा से इतनी लाइट माइट मुझ आत्मा में समा रही है, जिससे मेरे संस्कार सारे परिवर्तन हो गए हैं। मेरे संस्कार जो
गलत संस्कार थे वो दैवी संस्कारों में परिवर्तित हो गए हैं और अपने आप को दैवी स्वरूप में हम देखें। तो ये दूसरी विधि क्या है? योग के द्वारा। कैसा योग? बीज रूप योग। मैं आत्मा निराकार और मेरे पिता निराकार परम धाम में हम सब जाकर और वहां पर बाबा से शक्तियां लेकर, बाबा से लाइट वाइट लेकर अपने संस्कारों का परिवर्तन कर सकते हैं, अपने विकारों को दूर कर सकते हैं। जी दीदी। बाबा ने कहा, तीसरा पॉइंट है, श्रेष्ठ सम्मान द्वारा श्रेष्ठ संस्कारों को बार बार अपने सामने लाए। अब बाबा तीसरी जो विधि बता रहे हैं कि श्रेष्ठ सम्मान द्वारा ना, बाबा ने हमें सम्मानों की माला पहनाई, कितने सम्मान दिए हैं हमें, है ना। और हमें सुबह से लेकर, माने अमृत बेले से लेकर रात्रि सोने तक किसी न किसी सम्मान में ही रहना है। तो बाबा कहते हैं कि सम्मान के द्वारा अपने श्रेष्ठ संस्कारों को इमर्ज करना है, ठीक है। तब भी मेरा परिवर्तन मुझ आत्मा में बहुत शीघ्र होगा, है ना। कि मैं सम्मानधारी आत्मा हूं, मैंने सम्मान लिया कि मैं कौन, मैं श्रेष्ठ आत्मा हूँ, मैं महान आत्मा हूँ। तो जो मेरे कमजोर संस्कार थे वो कैसे हो जाएंगे? श्रेष्ठता और महानता में परिवर्तित हो जाएंगे, ठीक है। तो सम्मान के द्वारा भी मेरा परिवर्तन होगा। ये तीसरी विधि बाबा ने हमें बताई। बाबा ने कहा आगे, चौथा पॉइंट है, ईश्वरीय संस्कारों को जानकर उन्हें कार्य में लगाओ। अब ईश्वरी संस्कार क्या है, ठीक है ना। तो बाबा कहते हैं कि ईश्वरी संस्कारों को जानकर उन्हें कार्य में लगाओ, ठीक है। तब भी हमारे संस्कार माने परिवर्तित हो जाएंगे, ईश्वरी संस्कार हमारे अंदर इमर्ज हो जाएंगे, ठीक है। तो ये चार विधि आप सभी ने जानी। ज्ञान के द्वारा विश्लेषण करना है संस्कारों का और ज्ञान के द्वारा ही परिवर्तन करना है। दूसरा योग के द्वारा। तो कैसा योग? बीज रूप योग। परम धाम में जब हम करते हैं तो जो संस्कारों के बीज हैं वो नष्ट हो जाते हैं और श्रेष्ठ संस्कारों का उद्गम होता है, ठीक है। तीसरा सम्मान के द्वारा, है ना। सम्मान हमको अपना धारण करना है और सम्मान की मैं कौन सी आत्मा हूँ, मैं श्रेष्ठ आत्मा हूँ, मैं महान आत्मा हूँ, ठीक है। और चौथा कि बाबा की हम माने सुबह से लेकर रात तक हमें नियम मर्यादाओं का पालन करते हुए, है ना, अपने संस्कारों पर अटेंशन देते हुए उसका परिवर्तन करना ही है और वो अवश्य होगा ही। जी दीदी। आदरणीय दीदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद। दीदी जी ने कितनी सुंदर रीति बाबा के महावाक्य को, बाबा की कही हुई एक एक लाइन को अच्छे से एक्सप्लेन किया। और सभी भाई बहनों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। कल सभी को बता दिया जाएगा कि आदरणीय, मैं नाम भूल गई दीदी का, बॉम्बे के दीदी आप, अलका दीदी, जी, अलका अलका दीदी, दीदी जी, अलका। अलका दीदी जी का टाइम कब मिल रहा है हमें, तो कल ही आप सभी को जरूर बता दिया जाएगा। तो इसलिए कोई भी मिस नहीं करना। और दीदी जी ने जो क्लास कराई थी आदरणीय अंबिका दीदी जी ने, उस पर तो मनन चिंतन करते ही जाना है। बिल्कुल चलता रहे मनन चिंतन। कितनी बढ़िया क्लास थी दीदी की, कि ये जनवरी मास हमारे लिए है, हमारे परिवर्तन के लिए है, ठीक है ना। फिर कितनी अच्छी बात कही कि 8 शक्तियां बाबा ने बताई, अगर 6 ही हमने धारण किया है तो 2 शक्ति का हिसाब बाबा हमसे मांगेगा कि 2 शक्तियां क्यों नहीं धारण किया आपने। तो क्या हम कमजोर आत्मा हैं कि हम 2 शक्ति छोड़ दिए? नहीं, हम शक्तिशाली आत्मा हैं। तो जैसे अभी 4 विधि में समान की विधि बाबा ने बताया, जो तीसरी विधि थी कि समान के द्वारा भी
हम संस्कारों का परिवर्तन कर सकते हैं, है ना। ईश्वरी गुणों को अपने जीवन में धारण, चौथी विधि क्या थी कि ईश्वरी गुणों को अपने जीवन में धारण करना। तो हमें कमांडमेंट में अष्ट शक्ति को धारण करने वाली आत्मा हूं मैं, तो अष्टभुजाधारी दुर्गा हूं। अगर ये सम्मान हम लेंगे तो 8 शक्तियां हमारे पास इमर्ज होंगी। ठीक है, तो ऐसे जनवरी में सब तपस्या करेंगे, अपने संस्कारों का परिवर्तन करेंगे, ठीक है, अश्रेष्ठ गुणों को धारण करेंगे। जी दीदी जी, सभी भाई बहनों का और दीदी जी का फिर से एक बार बहुत बहुत धन्यवाद। अभी दीदी जी से निवेदन करेंगे, हमें बाबा की मीठी सी याद के ओर ले चले। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। मैं आत्मा मैं आत्मा समानधारी हूँ, सुमनधारी हूँ, अपने विकर्मों का विनाश करने के लिए। अपने विकर्मों का विनाश करने के लिए। मैं आत्मा का भी चांद माइक खुला सितारों हुआ को है, प्लीज वो बंद कर लीजिए। चांद सितारों को पार करती हुई परम धाम प्यारे बाबा के पास पहुंच गई। निराकार ज्योति स्वरूप में आत्मा बीज रूप बनकर समस्त सृष्टि के बीज रूप परमात्मा के साथ में विराजमान हो गई। संस्कारों को परिवर्तन करने का ये श्रेष्ठ उत्तम स्थान है, जहां कैसे भी मेरे संस्कार हों, बीज रूप परमात्मा से मैं आत्मा शक्तियां लेकर अपने संस्कारों के बीज को भी समाप्त कर रही हूं। सदा सदा के लिए मेरे संस्कार दिव्य गुणधारी ईश्वरीय गुणों से भरपूर हो रहे हैं। बाबा की बताई हुई विधियों को संस्कार परिवर्तन के लिए यूज करके मैं आत्मा अपने जीवन को श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ बनाऊंगी। अपना परिवर्तन करके विश्व की अनेक आत्माओं को परिवर्तन कराने के निमित्त बन। जो कर्म मैं करूंगी मुझे देख और भी करेंगे। मेरा श्रेष्ठ जीवन अनेक आत्माओं को जीवन परिवर्तन करने की प्रेरणा देगा। अज्ञानता के अंधकार के बीच ज्ञान की ज्योति बनकर सभी के जीवन को परिवर्तन करने के लिए सब आत्माओं के अंधकार को दूर करने के लिए
सदा प्रयासरत रहूंगी। परमात्मा शक्तियों की छटा, परमात्मा शक्तियों की लाइट और माइट सारे विश्व में फैल रही है। हर एक आत्मा, जड़ चेतन सब सुख शांति आनंद प्रेम का अनुभव कर रहे हैं। ये संसार सुंदर वैकुंठ के रूप में परिवर्तित हो गया है, जहां चारों तरफ सुख शांति आनंद प्रेम और चैन की बंसी बज रही है। ऐसी दुनिया में जाने के लिए, अन्य आत्माओं को ले जाने के लिए मुझे अपने संस्कारों का परिवर्तन कर सबके संस्कार दिव्य बनाकर अपने मार्ग पर सदा अग्रसर रहूंगी। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। शुभ रात्रि। शुभ रात्रि।